हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द महिंद्रा ग्रोथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले वोकैबुलरी व्हिच विल बी बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स, यानी रूट वर्ड से वोकैबुलरीज को कैसे इंप्रूव करें, अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, इन सारे पॉइंट्स पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो रूट वर्ड का बेसिक पॉइंट आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको प्रीफिक्स या सफिक्स फॉर्म में रूट वर्ड्स मिलेंगे जिनको यूज करना है, और उन पर्टिकुलर रूट का मीनिंग अगर आपको पता है देन डेफिनेटली उनसे रिलेटेड हर एक वर्ड का मीनिंग आप गेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है स्पेशल आज के इस रूट वर्ड शो में। सो वेरी फर्स्ट रूट वर्ड विच वी हैव दैट इज PATH, पैथ। PATH सबसे पहला हमने रूट लिया है पैथ, विच मीन्स फीलिंग या इमोशन। पहला जो रूट है जिसका मतलब है यहाँ पे पैथ का मतलब होता है फीलिंग या इमोशन। इसका मतलब जिस भी वर्ड में आपको PATH दिखे समझ जाना वो वर्ड फीलिंग या इमोशन से रिलेटेड होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर ले तो आपने देखा एंटीपैथी, तो एंटीपैथी यहाँ पे PATH आया। सो एंटी एंटी मींस क्या होता है? एंटी मींस होता है अगेंस्ट, राइट? जैसे एंटी एंटी का मतलब होता है यहाँ पर अगेंस्ट, एंड पैथी मींस होता है फीलिंग। तो इट मींस एंटीपैथी का मतलब क्या निकल कर आया? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, यानी कि ग्रेट डिसलाइक की फीलिंग, दैट इज एंटीपैथी, जिसको आप कह सकते हैं नापसंदगी, राइट? Second word we have that is apathy. Apathy means होता है a lack of feeling or interest. That is apathy. यहाँ पर भी आपने देखा path आया है, इसका मतलब इसका भी feeling से related ही कोई ना कोई meaning होगा। And third word we have that is empathy. So empathy means होता है ability to understand another's feeling. Right? Ability to understand another's feeling. दूसरे की feeling को समझना, दूसरे की feeling को महसूस करना, that is empathy. Right? एक और वर्ड होता है यहाँ पर empathy से मैच करता हुआ, that is sympathy. सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी मीन सहानुभूति दिलाना, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन कोई भी डिफिकल्टी में है, किसी मुसीबत में है, तो आप उसको सहानुभूति दिलाते कि नहीं ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा। इट मींस ये क्या है? ये सिंपैथी है। और अगर वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को आप खुद समझ रहे हो तो ये क्या है? ये इम्पैथी है, राइट? यानी कि इम्पैथी मींस किसी दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, फिर उसको बताना या उसको सहानुभूति देना। और अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, केवल उसकी प्रॉब्लम है और उसको आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा आता रहता है, लोगों की लाइफ में चलता रहता है, सही हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली सिंपैथी, राइट? सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि पैथ से कैसे हमें वर्ड्स लर्न करना है। Another root we have that is SOMN, सोमन या सोमनी, राइट? सोमन या सोमनी मीन्स होता है स्लीप, सोना, नींद में होना, इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर कैसे हमारे सामने वर्ड्स निकल कर आते हैं, जैसे इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स होता है इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप, यानी कि जिसको नींद ना आने की बीमारी होती है उसको हम कहते हैं इंसोम्निया। अनदर वर्ड वी हैव दैट इज सोमनीलॉक। सोमनीलॉक मीन्स होता है टॉकिंग इन योर स्लीप, मतलब जो नींद में भी बात करता है, दैट इज एक्चुअली सोमनीलॉक। एंड थर्ड वर्ड वी हैव दैट इज सोमनोलेंट। सोमनोलेंट मींस होता है फीलिंग स्लीपी, मतलब जिसको एकदम नींद वाला, ऐसे नींद में ही रहने मतलब उसको फील होता रहता है कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, दैट इज सोमनोलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि SOMN, जब भी हमारे पास SOMN वर्ड दिखता है किसी भी वर्ड में, ये रूट अगर दिखे तो समझ जाना दैट वर्ड इज रिलेटेड टू स्लीप, जिसमें कुछ इस टाइप से आपके सामने मीनिंग्स हो सकती है। लेट्स हैव थर्ड रूट दैट इज लोक या लोक, LOQU या LOCU। इन बोथ का मतलब होता है स्पीक, बोलना, दैट इज LOCU या LOQ। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने जो वर्ड्स निकल कर आते हैं दैट इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मींस होता है स्पीकिंग ब्यूटीफुली एंड फोर्सफुली, मतलब किसी भी चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, जिसको आप कह सकते हैं जिसको बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, दैट इज इलोक्वेंट, यू कैन से, राइट? जो बोलता बहुत अच्छा है, जो अपनी बातों से दूसरों को इंप्रेस कर सकता है, दैट इज इलोक्वेंट। Another word we have that is loquacious. Loquacious means होता है very talkative. One who talks a lot is known as loquacious. एक और वर्ड इसके लिए यूज आप कर सकते हैं loquacious की जगह, that is garrulous. Garrulous वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। Garrulous means भी होता है one who talks a lot is known as garrulous, या आप उसको loquacious भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही वर्ड यहाँ पर होते हैं। एलोक्यूशन, एलोक्यूशन मींस होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसको बोलने की कला बहुत अच्छी जिसके अंदर होती है, पब्लिक स्पीकिंग जिसमें बहुत अच्छी होती है, हैंडलिंग पावर बहुत अच्छा होता है, दैट इज एलोक्यूशन, राइट? सो आई थिंक ये LOQU या LOCU से बने हुए सारे वर्ड्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, आप इसको समझ सकते हैं कि दैट वर्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्पीक। नेक्स्ट रूट वी हैव दैट इज CRED, क्रेड। क्रेड मींस होता है बिलीव, राइट? ये क्रेड जो रूट है इसका ये बिलीव से रिलेटेड है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें लाइक क्रेडेंस, तो क्रेडेंस मींस बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड, यानी एक ऐसा बिलीव जो समथिंग इज ट्रू और वैलिड, कोई भी चीज जो सही है, मतलब
समथिंग इज ट्रू, वो सही है, ऐसा बिलीफ रखना, दैट इज क्रेडेंस, राइट। नेक्स्ट क्रेडुलस, क्रेडुलस मींस बिलीविंग थिंग्स टू इजीली, यानी जिसमें किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से बिलीव कर लेना, बिलीविंग थिंग्स टू इजीली, बहुत आसानी से बिलीव कर लेना, दैट इज एक्चुअली क्रेडुलस। एंड थर्ड वर्ड वी हैव दैट इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मींस अनबिलीवेबल, राइट। सो क्रेड वर्ड से हमें क्या निकल कर आया, क्रेड से हमें पता चला कि क्रेड मींस होता है बिलीव, तो जहां भी हमारे सामने क्रेड वर्ड दिख जाए, CRED CRED CRED, समझ जाना दैट वर्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू बिलीव, ठीक है, वो बिलीव से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, नेक्स्ट वर्ड दैट इज साइकिल, CYCL, साइकिल। साइकिल मींस यहां पर सर्कल या रिंग आप कह सकते हैं, सर्कल या रिंग, दैट इज एक्चुअली CYCL, ठीक है। तो जब भी आपको CYCL रूट दिखे समझ जाना दैट वर्ड इज रिलेटेड टू एनी वन ऑफ दीज टू, इससे मतलब होता है उसका, जैसे अगर कुछ वर्ड्स देखे लाइक बाइसिकल, तो बाइसिकल किसको कहते हैं, व्हीकल विद टू व्हील्स। साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है, टू व्हील्स होती है, उसको बाइसिकल कहते हैं। तो अ व्हीकल ऑफ टू व्हील्स, और व्हील्स कैसी होती है, सर्कल में होती है, गोली गोली होती है, राइट। सो यहाँ पर आपने फर्स्ट वर्ड देखा। अनदर वर्ड वी हैव दैट इज साइकिल, साइकिल मींस अ सीक्वेंस दैट इज रिपीटेड, इसका मतलब सॉरी इट्स अ साइकिल, या सो यहाँ पर अ सीक्वेंस दैट इज रिपीटेड, एक ऐसा सीक्वेंस जो रिपीट होता है, तो दैट इज एक्चुअली साइकिल। मतलब आपने देखा यहाँ पर इस तरीके से आप अगर उसको बोलेंगे तो दैट इज एक्चुअली साइकिल, एक ही पार्ट एक ही जगह पर उसको रिपीट होना। एंड थर्ड वर्ड वी हैव दैट इज साइक्लोन, साइक्लोन जब देखते हैं साइक्लोन आता है, आंधी तूफान जब आता है तो एक साइक्लोन आता है, मतलब है स्टॉर्म विद सर्कलिंग विंड, जो इस टाइप से गोला गोला घूमते हुए आपको आता है, और चीजों को अगर पेपर वगैरह उसके उस पर अगर आ जाते हैं तो वो पेपर भी ऊपर उड़ जाते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन से उसको आप साइक्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो साइकिल फॉर्म में आता है, मतलब गोले गोले फॉर्म में आता है, ऐसे राउंड राउंड मूव करते हुए आता है, दैट्स व्हाई वी जस्ट कॉल दैट वन अ साइक्लोन, ठीक है। सो आई थिंक ये साइकिल वर्ड से आपको आसानी होगी इनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज DICT, डिक्ट। डिक्ट मींस होता है स्पीक, बोलना, दैट इज डिक्ट, राइट। अब डिक्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, लाइक कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करना, जैसे डिनाई द ट्रुथ ऑफ असर्टिंग द अपोजिशन या अपोजिट, यानी कि कहने का मतलब आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर सामने वाला प्रेजेंट कर रहा है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना मींस उसके स्टेटमेंट को ना मानना, डिनाई करना, बोल के उसको उसके अपोजिट होना, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट। अनदर वर्ड वी हैव दैट इज प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिक्ट वर्ड गिवन है और यहाँ पर भी डिक्ट वर्ड था। सो प्रेडिक्शन मींस व्हाट, प्रेडिक्ट करना चीजों को पहले से, यानी कि अ स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर, मतलब भविष्य के बारे में पहले से बताना, दैट इज प्रेडिक्शन। क्या होने वाला है फ्यूचर में उसको पहले से बताना, दैट इज प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज वी हैव दैट इज डिक्टेट, यहां पर भी आप देख रहे हैं डिक्ट वर्ड है। डिक्टेट मतलब होता है टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन, मतलब अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है दूसरे से कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा सा डिक्टेट कर दो, मींस वो बोलेगा और दूसरा पर्सन उसको राइट करेगा, मतलब क्या है, डिक्टेट करना, क्लियर है। तो डिक्ट मींस होता है स्पीक, तो यहाँ पर स्पीक से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप से वर्ड्स निकल कर आते हैं। नेक्स्ट रूट वी हैव दैट इज जेक्ट, जेक्ट मींस थ्रो, थ्रो यानी कि फेंकना, ठीक है, जेक्ट मींस होता है थ्रो यानी फेंकना। तो इससे रिलेटेड अगर वर्ड्स देखें तो लाइक इजेक्ट, इजेक्ट मींस टू थ्रो समवन और समथिंग आउट। जैसे एक चीज आप देखते होंगे लैपटॉप वगैरह में, अगर आप CD ड्राइव उसमें जब लगाते हैं और उसके बाद या पेन ड्राइव लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो बाद में उसको क्या करते हैं, सारा डाटा कॉपी करने के बाद या उसमें डालने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको इजेक्ट करते हैं। तो इजेक्ट करते ही क्या होता है, वो CD ड्राइव अपने आप बाहर हो जाता है। तो इजेक्ट मतलब क्या, किसी चीज को बाहर फेंक देना, दैट इज इजेक्ट। Another word we have that is interject. Interject क्या होता है, to throw a remark into a discussion, that is interject. And third word we have that is project. Project यहाँ पर भी ject है, इसका मतलब to cost or throw something, that is actually project. तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि ject से related words easily आप learn कर सकते हैं। Next word we have that is omni. Omni means all, ठीक है, omni जिसमें भी omni आता है उसका मतलब होता है all। जैसे अगर देखें तो omnipotent, which means with all the power. Omnipotent means आप कह सकते हैं गॉड को कह सकते हैं with all the power means almighty God is actually omnipotent, जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, that is omnipotent. Next word we have that is omniscient, means knowing all things. One who knows everything is actually omniscient. So of course same word you can use for God because God knows everything. People can't know everything, right? हर चीज इंसान नहीं जान सकता है, but God knows everything. That's why you can say God is omnipotent, God is omniscient, right? And third word we have that is omnivorous. Omnivorous means one who eat all. All means both kind of food. यानी कि जो नॉन वेज भी खाता है, जो वेज भी खाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे ओमनीवोरस, ठीक।
अब एक चीज यहाँ पर ओमनीवोरस में आपने, चलो ठीक है कि जो वेज नॉन वेज बोथ खाता है उसको हमने ओमनीवोरस कह दिया, लेकिन जो केवल वेज खाता है या केवल नॉन वेज खाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, अगर केवल वेज खाता है मतलब अगर आप देखिए वहां पर केवल सब्जियां खाता है, मीट नहीं खाता है, तो उसको हम बोलते हैं हेर्बीवोरस, राइट? यानी यहाँ पर हर्ब से बनता है हेर्बीवोरस, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा। एंड जो मीट खाता है, जो केवल मीट खाता है, लाइक अगर आप बोले तो आप कह सकते हैं लॉइन को आप बोल सकते हैं, टाइगर को बोल सकते हैं, ये सब क्या है? ये वेजिटेबल तो खाते नहीं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। तो यहाँ पर आप देखिए तो जो मीट खाने वाले को बोलेंगे कार्निवोरस, जो वेजिटेबल खाता है उसको हम बोलेंगे हेर्बीवोरस, एंड वन हु ईट बोथ उसको हम बोलेंगे ओमनीवोरस, राइट? सो आई थिंक यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज राइन, RHIN, राइन या राइनो दोनों यहां पर निकल कर आएगा, जिसका मतलब होता है नोज। अब राइन या राइनो से रिलेटेड अगर वर्ड्स देखें, द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज राइनोसोरस। राइनोसोरस किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं गेड़ा। और गेड़ा कैसा होता है? उसकी नोज ऐसे निकली हुई होती है, राइट? तो हमने क्या देखा यहाँ पर? स्पीसीज ऑफ एनिमल विद अ बिग हॉर्न ऑन द थ्रोट, यानी अपने यहाँ पर उसकी जो नोज बड़ी सी निकली होती, थ्रोट पे हॉर्न होती, सींग होती है, उसको आप कहते हैं राइनोसोरस, ठीक? नोज पे। Next word we have that is rhinoplasty. Rhinoplasty means surgery of the nose. Nose की सर्जरी करना, that is actually rhinoplasty. And a third word we have that is rhinovirus. तो वायरस का मतलब ही हो गया वायरस। तो वायरस that are causing the common cold. कोल्ड होता है तो शुरुआत यहीं से होती है, right? So finally we can say that is rhinovirus means जो वायरस common cold के लिए जो cause होता है, ठीक है? उसको आप rhinovirus कहते हैं। Next word we have that is spell. P-E-L. Pel means होता है drive या force. Examples अगर देखें, कंपेल मीन्स टू फोर्स समवन टू एक्ट, किसी को फोर्स करना, कुछ करने के लिए बाधित करना, फोर्स डालना, दैट इज कंपेल, ठीक? यहां पर भी पेल वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट एक्सपेल मीन्स होता है टू ड्राइव समवन आउट ऑफ द प्लेस, किसी को उठाकर बाहर कर देना किसी जगह से, दैट इज एक्सपेल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कोई स्टूडेंट शैतानी कर रहा है और टीचर ने उसको उठा के बाहर कर दिया, तो टीचर ने क्या किया? द टीचर एक्सपेल्ड द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास। तो वहां पर हम एक्सपेल वर्ड यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर वो टीचर वो स्टूडेंट को उसने क्लास के बाहर किया। अब कंपेल मींस क्या है? अगर कोई परेशान कर रहा है, उसको कोई काम नहीं कर रहा है, उसको कंपेल किया जा रहा है, नो यू हैव टू डू दिस वर्ड, यानी ही कंपेल्ड हिम टू डू समथिंग, राइट? सो इन दिस वे ये कंपेल वर्ड हो गया। एंड लास्ट में है दैट इज रिपेल। रिपेल मतलब क्या होता है? टू फोर्स बैक, दैट इज रिपेल। यहां पर भी फोर्स से रिलेटेड सेंस आ रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे आप सारे लोगों को कि कैसे पेल वर्ड से रूट्स बनते हैं। सो आई थिंक इन दिस वे हमने 10 रूट्स डिस्कस किए, जिसकी हेल्प से आप केवल 30 वर्ड्स ही नहीं जो आज डिस्कस हुए हैं, आप यहाँ पर 300 वर्ड्स भी लर्न कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर ये 10 रूट्स आपको समझ में आए होंगे, पसंद आया होगा डेफिनेटली हमारा ये एफर्ट। एंड अगर पसंद आया देन डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये शो, और आप ऐसे और भी शोज कितने चाहते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीवेयर, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।